अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस हफ्ते के सऊदीनामा में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर हफ्ते के दिन मुझसे जो भी दोस्त सवालात पूछते हैं उसको मैं हफ्ते में जमा करके जो इम्पोर्टेंट सवालात होते हैं वो फिर आप दोस्तों को के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आप दोस्तों के लिए ज़रूरी है कि आप भाई वीडियो पूरा देखें ताकि मैं जो भी सवालात भाइयों ने पूछे हैं मेरे इल्म में जिसके भी जवाबात है तो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप दोस्तों का भी फ़ायदा हो, मेरा भी हो और जितने भी हमारे सुनने वाले भाई हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो वीडियो आप दोस्त पूरा देखें। और आप दोस्तों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिल सके। और जिन भाइयों ने सपोर्ट किया है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो आप दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझसे एक भाई ने सवाल किया था कि उमेर भाई, मैं मुझे हुरूब हुआ था और मैं तरहील के ज़रिए मैं पाकिस्तान गया था। मैं वापस आ सकता हूँ और मेरा 3 साढ़े 3 साल भी हुआ है, क्या मैं वापस आ सकता हूँ या नहीं? तो मैंने क्या किया दोस्तों, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, मैंने इस हवाले से ट्विटर पर जवाज़ात को मेंशन किया और उनसे सवाल किया कि क्या जिनके हुरूब है क्या वो दोबारा हुरूब हुए हैं और वो तरहील के ज़रिए पाकिस्तान भी गया है, क्या वो दोबारा सऊदी अरब इंटर हो सकता है या नहीं? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया दोस्तों, जैसा कि मैं आप दोस्तों के साथ अभी शेयर करूंगा। वालेकुम अस्सलाम, जो ट्विटर पर मेरे आईडी को मेंशन किया, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, और मुझे मैंने सलाम किया। उसके बाद उन्होंने मुझे वालेकुम अस्सलाम भी कहा और कहा अत्तालीमात तनस्स अला अय्युवाफ़ि तम्म तरहीलुहु ला युमकिनुहु अल-औदा लिल-मुमलका इल्ला लिग़रज़िल हज्ज वल उम्रा फ़क़त, के वालेकुम सलाम का जवाब दिया। उसके बाद बोला कि जो भी मुकीम अजनबी तम्म तरहीलुहु, वो तरहील के ज़रिए सऊदी अरब से चले जाए, ला युमकिनुहु अल-औदा, वो सऊदी अरब यानी कोई भी इम्कान नहीं को वर्क वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब आ जाए, इल्ला मगर एक शर्त है कि लिग़रज़िल हज और उम्र के गरज से वो सऊदी अरब आ सकता है, अदरवाइज वो वर्क वीज़े पे सऊदी अरब नहीं आ सकते। तो इस हवाले से जितने भी हमारे भाई वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि जिनका हुरूब हुआ है वो 3 से 4 साल के बाद आ सकते हैं, तो बिल्कुल झूठ है। और आपको नज़र मैं आपको शो भी करवाता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा भी होगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। जिनका भी तरहील के ज़रिए जो भी जाता है, जिनका बस माँ फिंगर भी लगा है, वो सऊदी अरब नहीं आ सकता। तो लोगों के बातों में मत आई और अपने पैसे ज़ाया मत करें, ठीक है दोस्तों। एक भाई ने सवाल किया था कि उमर भाई, हमारा खुरूज और इकामा ख़त्म है, गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था अभी तक तजदीद नहीं हुआ और हमने एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान को भी अपना सब कुछ भेजा है। तो कल मैं ट्विटर पर एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का देख रहा था, उन्होंने कहा था कि अभी तक जिन लोगों ने हमें अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह ईमेल किए हैं 18,000 के करीब है और उनको फ़र्दन फ़र्दन उनको वापस इनका जवाब दिया जाएगा कि क्या आपका इकामा और खुरूज तजदीद हो सकता है। और जिन अपने कंपनियों के जो डिटेल भेजे उनको फ़र्दन फ़र्दन उनसे इस बारे में बात भी किया जाएगा। तो फिर के दिन तक आप लोग सब्र करें और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर पर जो उनका वेबसाइट है वहाँ पर आप देखते रहे कि वो क्या कहते हैं और मैं भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। फिर एक भाई ने सवाल किया कि उमेर भाई, साइक खास और अमीली मंजिली के एंड ऑफ सर्विस होते हैं या नहीं होते हैं? तो बिल्कुल भाई, साइक खास और अमीली मंजिली के एंड ऑफ सर्विस भी होता है और इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्द अमल दरामद भी हो जाएगा। उनको हफ्ते में एक छुट्टी भी मिलता है, साल में 30 दिन की छुट्टी मिलता है और एक बोनस तनख्वाह भी मिलता है। अगर आप 4 साल काम करते हैं तो 4 तनख्वाह आपको बोनस मिलेंगे। तो बिल्कुल, और हफ्ते में लीगली आपको एक दिन की छुट्टी जो है ना, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है और इस पर अमल दरामद भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। एक और भाई ने सवाल किया था कि उमेर भाई, मैंने केस किया है और अभी तक कोई भी जो है ना कोई भी फैसला नहीं हुआ मेरे हक में और जवाब भी नहीं मिल रहा। तो मेरे प्यारे भाई, आपने जिस वकील के ज़रिए केस किया था और अभी तक आपको दोबारा पेशी का जवाब नहीं मिला है, तो उसी कफील से वकील से आप कांटेक्ट कर ले, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना इसका आपको जवाब मिल जाएगा। तीसरी बात है कि उमेर भाई, कॉन्ट्रैक्ट, मैंने एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरे प्यारे भाई, कॉन्ट्रैक्ट इंतहाई ज़रूरी है। आप कॉन्ट्रैक्ट के बगैर बिल्कुल काम मत करें। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि मैं 1 साल तक आपके साथ काम करूँगा और उसके बाद मैं दूसरे कंपनी में जाऊँगा, तो या आप सैलरी कितना लिखते हैं, तो ये सब जो है ना, आप अगर कल को आप जाए या आपको ये पैसे नहीं दे रहे, आप इन पे केस कर ले, तो आपके पास जो है ना सबूत होगा, दलील होगा आपके साथ। अगर आप इस तरह नहीं करते और कल ये आपको पकड़े, ना आपको तनाजुल दे, ना आपको खुरुज औदा पे भेजे, ना आपको खुरुज निहाई पे भेजे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे भाई,
कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर ले, क़िवा में कॉन्ट्रैक्ट कर ले, सब कुछ जो है ना वो लीगली कर ले, ताकि मेरे प्यारे भाई आप दोस्तों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये थी कुछ ज़रूरी सवालात जिनके जवाब मैंने आप दोस्तों के सामने पेश कर दिए। बहुत भी और भी सवालात है, आप भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे, या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मेरे इल्म में हो तो आप दोस्तों को जवाब दूंगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जितने भाइयों ने मुझे गिला भी किया गया उमेर भाई इंस्टाग्राम पर आप जवाब नहीं देते, तो मैं सबको जवाब देता हूँ मेरे प्यारे भाई, वो नाराज़ मत होना, ठीक है। आई होप इंशाल्लाह आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।